नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसे धन्य धान्य और संतानदायी का माना गया है। जो लोग पूरी विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करते हैं और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आइए जानते हैं पूर्णिमा व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनते रहिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि जो मैं व्रत कथा के बारे में बताऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के अन्नदाता हो। संसारिक कार्यों को आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से पृथ्वी लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे, तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी करने वाला हो। श्री कृष्ण हंसकर कहे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करनी चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है। भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को पृथ्वी लोक पे किसने किया था, उसके विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस पृथ्वी पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्वक कार्तिक नाम की एक नगरी थी। वह धनश्रेय नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य दान आदि की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वह बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनश्रेय ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनश्रेय योगी से बोले, अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हो, इसका क्या कारण है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म में हम इस बात की आज्ञा नहीं देते हैं, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुखी से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी अपित हो जाते हैं, भय है। धनश्रेय यह सब बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ है, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरी इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और की, उपासना भी की। चंडी ने 16 दिन उनको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि धनश्रेय, जा, तेरे पुत्र होंगे, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं को व्रत करोगे तो यह दीर्घ आयु हो जाएगी। जितनी तुम्हारी आर्थिक हो उतने आशीष के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णिमा मासी 32 ही होनी चाहिए। बहुत सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर लेके चले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान करने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले।
तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसने उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, आपके भक्तों को विघ्नों का नाश करने वाले, मंगल कार्य को करने वाले, दृष्टि का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़ने अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी ने की कथा अनुसार उसकी माता से पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वायु वर्ग लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र का मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उनके मामा को भी यह बात का पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह वर और बारात वाले बाकी लोग रुके हैं, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तिलक आदि चढ़ाने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विस्मित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करवा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्या दान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आय बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दे दी और एक रुमाल दिया और बेला की ही प्रिय उसे लो और संकेत समझकर स्त्री को जो जाओ मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाला एक न्यू मालिक लगा लो, जिसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्रण होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझकर वहां से वह चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बारातियां मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। उनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है, मतलब इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यही वही है तो यह बताएं कि मैंने इनके क्या दिए हैं।
साथ ही कन्यादान के समय जो आभूषण मिले उन्हें दिखाइए। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। उसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली थी। उसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिया है, आप उनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उन्हें प्राण दान दिया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों रुचि नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया। उसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसकी पत्नी के परिवार वाले ने उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से आ ही रहे थे। उनको देखकर उन्हें ससुर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपने घर ले गए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने उनकी बात अपनी पत्नी और मामा की लेकर वहाँ से चल दिए। उनके ससुराल ने भी उन्हें बहुत सारा धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चले रहे थे तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ ही रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया तो उनके अपने माता पिता के पैर छुआ तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्रेय ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि इस तरह धनश्रेय को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधविक का दुख नहीं भोगती हैं, विधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। व्रत संतान दोनों और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये व्रत है। पूर्णिमा व्रत कथा। तो दोस्तों, हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।